अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, एक डिटेल वीडियो में आ गए हम लोग। 5 लाख रुपए 30 दिन में हमने अचीव किए। कुछ वीडियोस हमने फेसबुक पे शेयर की थी, कुछ टिकटॉक पे शेयर की थी, तो उसकी कंप्लीट वीडियो में आ गए। बहुत सारे लोगों की क्यूरीज थी कि यार कंप्लीट वर्किंग बताएं, उस हवाले से बताएं। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। डिटेल वीडियो है, आपने देखना है आखिर तक, बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि किस तरीके से एक ब्रांड है जिसको स्केल करके तकरीबन 500 के तक अचीव करवाया। सही है। तो कुछ बातें हैं इसमें, जिसमें पहली बात यह है कि जो ये ब्रांड है ये ग्रोसरी की नीश में था। अच्छा देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जब हम अपने लिए बिजनेस कर रहे होते हैं या किसी को प्रोडक्ट हंड करके दे रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि यार अच्छी विनिंग प्रोडक्ट हो, तमाम तरह एक्सपेक्ट्स पूरे हो रहे हो उसके। ठीक है, तो अभी चूंकि मेरे पास सीन ये है कि क्योंकि मैं जो है वो ब्रांड्स को सर्विसेज दे रहा होता हूँ, तो अब हमारी पसंद की चीज तो आती नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जो भी वो कैटेगरी में काम कर रहा होता है, हमको उस हिसाब से साथ साथ काम करना होता है और उसमें स्केल करके दिखाना होता है। इसी वजह से लोग सर्विसेज ले रहे होते हैं। तो अब जो ब्रांड था वो बेसिकली ग्रोसरी की नीश में था और ब्रांड के पास सिर्फ 5 प्रोडक्ट थे। ठीक है, 5 प्रोडक्ट थे और ग्रोसरी की नीश थी। बातें याद रखनी है आपने, भी आगे काम आएंगे। सही है। अच्छा, एवरेज बास्केट साइज से क्या मुराद है? एवरेज बास्केट साइज से ये मुराद है भाई 450 से 500 रुपए तक का प्रोडक्ट है। मतलब जो प्रोडक्ट है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 400 से 500 रुपए तक है, 450 से 500 रुपए तक। ठीक है, ये बात याद रखनी। ग्रोसरी की नीश हो गई। 5 प्रोडक्ट्स टोटल ब्रांड दे रहा है हमको जो कि उसके पास है, और 400 से 500 रुपए तक का वो प्रोडक्ट है। अच्छा जी, अब अगर हम टारगेट की बात करें कि हमारा जो टारगेट है वो 500 की है। ठीक है, हमने बात की कि 5 लाख रुपए 30 दिन में हम अचीव करने वाले हैं, तो 5 लाख हमारा टारगेट हो गया। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो कि अभी हमने देखी, बास्केट साइज जो थी हमारी, वो 450 से 500 रुपए तक है। सही है। तो अब चूंकि इन दोनों को डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएंगे कि आपको टोटल ऑर्डर कितने रिक्वायर्ड है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। देखिए, हमेशा कोई भी टारगेट अब 5 लाख रुपए सुनने में बड़ी अमाउंट है, आप भी सोचने में लगे हुए हैं। नहीं भाई, आसान कर लें उसको। आपको 1000 ऑर्डर चाहिए सिर्फ। ठीक है, और 1000 ऑर्डर दराज पे अचीव करना कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास 30 दिन है, जो चैलेंज है वो 30 दिन का है, तो उसको आपने डिवाइड कर लिया 30 डेज से, तो आपको ईच डे जो चाहिए वो 33 ऑर्डर चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में शुरू से 33 ऑर्डर आने लग जाएंगे, स्लो स्लो होगा काम। तो ये आपके पास एक कैलकुलेशन हो गया आपके टारगेट की, और कोशिश करा करें। मैं पर्सनली ये काम करता हूँ, जो भी टारगेट होता है, लेट सपोज कि भाई मिलियन हिट करना है, 2 मिलियन हिट करना है, तो उसको ब्रेक डाउन कर लें कि पर डे क्या सेल चाहिए, 7 डेज क्या सेल चाहिए, ताकि चीजें आसान हो जाए आपके लिए। ठीक है भाई, ब्रांड ने कहा कि वो ग्रोसरी की नीश में 5 प्रोडक्ट्स उसकी हो गई। अब जो हमने बात की, हमने उसके 16 अलग अलग एसक्यू बनाए। प्रोडक्ट और एसक्यू में क्या फर्क होता है? देखो भाई, प्रोडक्ट तो नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट हो गई। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट के एसक्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। एसक्यू का मतलब क्या होता है? एसक्यू का मतलब ये होता है कि स्टॉक कीपिंग यूनिट। सही है, स्टॉक कीपिंग यूनिट आप मल्टीपल बना सकते हो। एक बेसिकली उस प्रोडक्ट की शनाख्त। तो अब वो पैक ऑफ 2 भी बन सकता है, पैक ऑफ 3 भी बन सकता है। हमने कुछ उसमें से पैक बनाए, कुछ कॉम्बिनेशन बनाए, डिफरेंट फ्लेवर थे। तो एक फ्लेवर ए, फ्लेवर बी, ठीक है, पैक ऑफ 2 इस तरीके से बन गया। फिर फ्लेवर सी, फ्लेवर बी, इस तरीके से पैक ऑफ 2 बन गया। तो मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपको पता होगा तो वो चीज इंप्लीमेंट करती है यहाँ पे। और एक एसक्यू थोड़ा सा इस तरीके से बनाया कि 3 लेने पे 1 फ्री। आगे वो डिटेल में आते हैं कि नुकसान तो करेंगे नहीं, हम इतने नेक तो है नहीं कि हम हो बाय 3 और 1 फ्री। नहीं भाई, तो किस तरीके से कैलकुलेशन के मुताबिक हम उसको डालेंगे अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई हमने हाथ डाला और इश्यूज ना है। इश्यूज नॉर्मली हर बिजनेस का पार्ट होते हैं। ठीक है, बिजनेस का नाम ही सारी चीजों का ये होता है कि आप सारी चीजों को मैनेज कैसे करते हो, सॉल्व कैसे करते हो। तो इश्यूज हमको इसमें भी थे, मसले मसाइल इसमें भी थे। क्या थे भाई? जो हमारी ब्रांड की प्राइसिंग थी, चूंकि ब्रांड होता है, आपको पता है, बदमाशी करता है वो कैटेगरी के अंदर, तो उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी हाई थी बनिस्बत दूसरे ब्रांड्स के, दूसरे सेलर्स के जो लोग आइटम बेच रहे थे। ठीक है, कोई मसला नहीं है, नोट कर लिया ये बात, आप भी नोट कर लें। अच्छा, जो टॉप पोजीशन थी ना कैटेगरी की, वो बहुत मुश्किल थी। मैं आपको बताऊं, उसमें तकरीबन ब्रांड डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। बड़े बड़े नामवर पाकिस्तानी ब्रांड्स बैठे हुए थे जो कि जगह देने को तैयार नहीं थे। सही है, मतलब ऐसा है कि तकरीबन जो 40 लिस्टिंग्स होती है ना पहले पेज की, 40 आउट ऑफ 40 डी मॉल्स है। ठीक है, मुश्किल से 36 होंगे, 35 होंगे कंप्लीट डी मॉल है। अच्छा जी, हमारे पास भी डी मॉल था क्योंकि हम ब्रांड को रीसेल कर रहे हैं। हमारे पास प्रोडक्ट्स तो इनिशियली कम थी, लेकिन एसक्यूज की मदद से हमने उसको दराज मॉल का क्राइटेरिया फुलफिल करके डी मॉल टैग हमारे पास अप्रूव है। अच्छा जी, अब अवर क्या कहते हैं, हमारा जो टॉप कंपेटिटर है, जो कि आपका कंपेटिटर होता है, जो आपसे जिसकी लड़ाई है, उसके जो थे वो 4000 रिव्यूज थे जब हमने एंट्री ली। 4000 रिव्यूज इज ह्यूज। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स को बता रहा होता हूँ जो कनेक्ट होते हैं हमारे साथ, कि नॉर्मली एक रिव्यू जो आता है वो 5 ऑर्गेनिक सेल्स के अगेंस्ट आ रहा होता है आपको। तो तकरीबन हमारे पास क्या हो गया भाई, हमारे पास 4K और रिव्यूज लेके कंपेटिटर बैठा हुआ है। तकरीबन कमोबेश सबके इतने, कोई 2000, कोई 1500, कोई 4000, इस तरीके से आपका पहला पेज चल रहा है। तो अब वहाँ पे जगह बनाना काफी मुश्किल था हमारे लिए। खैर, इन शॉर्ट वही वाली बात कर रहा हूँ मैं कि पोजीशन लेना टॉप पोजीशंस पे इम्पॉसिबल था। सही है।
क्योंकि हमारा ब्रांड जो था, हम लोग जो ब्रांड को रीसेल कर रहे थे, बेसिकली बाहर का ब्रांड है, उसको यहाँ पे बेच रहे थे, तो वो इतना पॉपुलर भी नहीं था। अच्छा, अब एक तो ये होता है कि यार ब्रांड अपनी मार्केटिंग कर रहा है तो सारी चीज़ें अलाइन है, आपको भी सेल्स का चंक मिल रहा होता है, लेकिन चूंकि उसका ध्यान कोई था नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में उसको मार्केट करने का, हमको शौक था कि यार ये प्रोडक्ट हम लोग बेचें, तो एज सच उसकी पॉपुलरिटी नहीं थी पाकिस्तान के अंदर कि वो आइटम बिक रहा हो खुद से। और इम्पोर्टेड आइटम था। इम्पोर्टेड आइटम लिखने का मकसद यहाँ पे आपको ये बताना है कि इम्पोर्टेड आइटम में फिर जो पोर्ट के मसले होते हैं वो बड़े चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जो कि इसमें भी फेस करनी पड़ी कि सप्लाई चेन के इश्यूज बहुत ज़्यादा रहे हमको दौरान जर्नी हमारी। खैर आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि वैल्यू। हमने बोला पहले पेज पे कंपटीशन बहुत है, सब लड़ रहे हैं, आप क्या बेहतर कर रहे हो? सही है, जब भी आप किसी मार्केट में इन करते हो तो आप क्या यूएसपी लेकर आए हो, आपके पास यूनिक सेलिंग क्या है जगह बनाने के लिए? सब भी तो वही कर रहे हैं ना, आप क्या नया कर रहे हो? तो बात आती है वैल्यू पे। अब वैल्यू बहुत सारी चीज़ों से दी जा सकती है, वैल्यू पैसों से भी दी जा सकती है, वैल्यू क्या कहते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा देके भी कर सकते हैं, वैल्यू कुछ अच्छी क्वालिटी में देखी की जा सकती है, वैल्यू पैकेजिंग में बेहतर की जा सकती है, वैल्यू हर जगह से कोशिश करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब चूंकि मेरे पास जो केस था कि ब्रांडेड आइटम था, सब आमतर चीज़ें थी, गैप बहुत कम था कि मैं पैकेजिंग बदल दूं पूरी उठा के, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आप मार्केट प्लेस पे उसको सेल कर रहे हो। खैर, तो हमने जो वैल्यू ऐड की वो एक फ्री गिफ्ट ऐड किया। अब लोग क्या करते हैं, फ्री गिफ्ट ऐड तो कर देते हैं, हम बोलते हैं कि यार फ्री गिफ्ट ऐड करो, क्या कहते हैं, एल्गोरिथम का पुश मिलेगा, एहसान कर देते हैं, बेच रहे होते हैं, कोई एक्स चीज़ लगा देते हैं, कोई बी चीज़, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किचन एसेसरीज बेच रहे हो तो अगली कोई चीज भी हो वो भी सेम रिलेटेबल कैटेगरी की हो, कि ताकि बंदा लेते हुए उसको लालच तो आए कि यार यहाँ चल ये फ्री चीज मिल रही है। अब कोई ना सर ना पैर, आप फ्री गिफ्ट दे रहे हो, एहसान कर रहे हो, तो वो चीज वैल्यू पे बात आएगी। वैल्यू अगर दिल से दे रहे होगे, जान मार रहे होगे, वैल्यू कोई वीआईपी वैल्यू दे रही होगी तो बात बनेगी। आपकी वैल्यू ही वैल्यू नहीं दे रही होगी तो कोई फायदा नहीं होगा। सही है, सो क्या कहते हैं, रेलिवेंट थी हमारी कैटेगरी से वो चीज़ जो कि हम फ्री में दे रहे थे। हमको तकरीबन 18-20 रुपए वो कॉस्ट कर रही थी सब चीज़ें करने के बाद। ठीक है, तो और अच्छा ऐसा भी नहीं हम बहुत नेक हों कि 15-20 रुपए हम जेब से दे रहे, नहीं, हमने वो चीज़ अपनी प्रोडक्ट में ऐड कर ली कि हमारी कॉस्ट इतनी है अब, और उसके बाद से हमने वो चीज़ अलाइन कर दी। सही है, तो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी से भी कुछ भी जीतने के लिए, कॉम्पिटिशन जीतने के लिए, जगह बनाने के लिए वैल्यू बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बात नोट कर लें। अच्छा, पहले 3 महीने जब हमने काम शुरू किया था तो हमारा फोकस नहीं था। ठीक है, क्योंकि बहुत मल्टीपल वेंचर्स होते हैं, एज सच स्पेसिफिक हमारा कोई इस पे कह लो कि फोकस नहीं था। ठीक है, महीने का जो ये ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 लाख रुपए कर रहा होता था, तो छोटी मोटी जो चीजें हमारी चल रही होती है वर्किंग में वो चल रही थी, स्पेसिफिक कोई अलग से फोकस नहीं था हमारा इसके ऊपर। ठीक है, 150K to 200 का एवरेज रेवेन्यू दे रहा था ये हमारा। ठीक है, कोई ऐसा खास फोकस नहीं था इस पर। फिर क्या कहते हैं, और ओवरऑल इस जो बिजनेस है ओवरऑल ये 3-4 महीने पुराना था जब हमने चैलेंज लिया, तब तक ये जो ऑर्डर्स कर चुका है शुरू से लेके अब तक टोटल, ठीक है, आज की रात की तारीख तक का बता रहा हूँ, 2710 ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, कैंसिल ऑर्डर जो हुए इसके 260 हुए। टोटल ऑर्डर जब आप कैंसिल को माइनस कर देते तो आपके टोटल ऑर्डर निकल के आ जाते हैं। उसके बाद डिलीवरी फेल। अच्छा, डिलीवरी फेल चूंकि 290 है, थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि लोग ऑर्डर करते हैं, फिर राइडर बेचारा घंटियाँ बचा रहा होता है, थोड़ा सा इशू रहता है। तो पाकिस्तानी मार्केट में अगर आप मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हो तो आप 15% का डिलीवरी फेल पकड़ के चलो। मैंने एक और एग्जाम्पल भी दी थी इससे पहले हमारी लाइव क्लास में, तो वहाँ पे तकरीबन मैंने 15% आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पे तकरीबन 11% आ रहा है इस स्टोर पे, तो ऑन एन एवरेज 12-15% चल रहा होता है। डिलीवर्ड ऑर्डर जो है हमारे पास वो 2160 बच गए, कैंसिल हटा दिया, डिलीवरी फेल हटा दिया, जो अब टोटल कस्टमर को डिलीवर हो गया वो 2160 हो गया। रिटर्न्स चूंकि ग्रॉसरी आइटम है तो ग्रॉसरी आइटम में रिटर्न ना होने के बराबर होता है, क्योंकि खाने पीने का कोई आइटम है वो खुल जाता है तो उसकी पॉलिसी नहीं होती कि आप उसको रिटर्न कर सको। ठीक है, हाँ रिफंड हो जाता है, तरीकेकार होते हैं कस्टमर को डील करने के लिए, लेकिन उसके जो कह लें कि रिटर्न्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पे 20 रिटर्न है, 20 रिटर्न भी जो फ्री गिफ्ट वाला हमारा आइटम है और कुछ हमने टेस्टिंग की थी इस पे, तो उस पे है जो हमारे मेन आइटम है वहाँ पे रिटर्न क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करता, पॉलिसी नहीं है खाने पीने से रिलेटेड आइटम पे, तो जो हमारा रिटर्न है वो 0.92% है। कहाँ मिलेगा आपका ऐसा रिटर्न मेरे भाई? सही है भाई, तो ये ऑर्गेनिक स्टार्ट्स हो गए हमारे। स्टोर के अंदर खोल के क्यों नहीं दिखा सकती, क्योंकि क्लाइंट के साथ होते हैं, ऑन बोर्ड हुआ होता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज़ आपको रियल टाइम में मैं दिखा सकूं। अदरवाइज
अगर कोई स्टूडेंट रिलेट करेगा तो क्लासेस वगैरह में हम लोग दिखा देते हैं चीज़ें, सेशन वगैरह हो रहे होते हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर, तो उसमें हम शो करा देते हैं। अच्छा भाई, फिर हमने क्या कहते हैं, हमको सूझा कि यार अब थोड़ा सा इस पर फोकस करें। हमको चैलेंज दिया गया टीम की तरफ से कि भाई इसमें अचीव करने हैं तकरीबन 500 के 30 दिन के अंदर। सही है भाई, हमने बोला ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट किया, काम करना शुरू किया इसके ऊपर। अब जो एक्शन लिया, हमारा जो यूनिट इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़रूरी है। लोग यूनिट इकोनॉमिक्स को इग्नोर करते हैं। यूनिट इकोनॉमिक्स को सेट होना बहुत ज़रूरी है। यूनिट इकोनॉमिक्स का प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। लोग इस चीज़ को नहीं गौर करते। अब जो हमारी सोर्सिंग प्राइस है वो 325 रुपये, ठीक है, 5% हमारा कमीशन है। अच्छा, शुरू में 4% था, अभी रिसेंटली बढ़ा है ग्रॉसरी पे, ठीक है। तो अब चूंकि बेस्ट सेलिंग प्राइस जो हमारे कंपेटिटर्स और दीगर मार्केट का जो बिहेवियर था उस हिसाब से हमारे पास 450 रुपये बेस्ट सेलिंग बन के आ रहा है। तमाम तर कैलकुलेशन होने के बाद हमारे पास जो है एक्सपेंस की मद में 15 रुपये जा रहे हैं पैक करके, आप भेज रहे हो, हफ्ते तक जा रहे हो, जो भी सिनेरियो है, लास्ट में हमारे पास 12% बच रहा है जो कि 54 रुपीज है। आप बोलोगे यार हारिस भाई मार्जिन बहुत कम है, तो भाई ग्रोसरीज में 8-10% ही होता है। सही है, क्यों होता है? क्योंकि देखो प्रोडक्ट पे EMRP छपी हुई होती है कि प्रोडक्ट इतने का बिकेगा। सही है, उस पर गवर्नमेंट की तरफ से मार्क होता है ग्रोसरीज के आइटम पे मेजोरिटी में। खैर हमारे में वो चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी एक मार्केट जो सेट हुई हुई, उस प्राइसिंग पे शुरू में बेचना बहुत जरूरी था। अच्छा, मैंने शुरू में जिक्र किया आप लोगों से कि 3+1 हमने एक प्रोडक्ट ऐड की, तो क्या मैंने नुकसान में ऐड की? नहीं भाई, मैंने नुकसान में ऐड नहीं की। मैंने उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स इस तरीके से सेट की कि ना मुझे नुकसान हो, ना कस्टमर को नुकसान हो, और कस्टमर को एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाए। सही है। तो अब मेरी 4 प्रोडक्ट, चूंकि एक प्रोडक्ट मेरा कितने का था भाई, 325 रुपए का था, 4 को करेंगे जब 325 से मल्टीप्लाई तो 1300 आ जाएगा। कमीशन रिमेन द सेम रहेगा। सेलिंग प्राइस अगर आप 450 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो तकरीबन आपका बनेगा 1800 रुपए। अब 4 उस प्रोडक्ट के जो पैसे बनते हैं वो 1800 रुपए बनते हैं, लेकिन मैं कस्टमर को ऑफर कर रहा हूँ कि 1680 रुपए में 3+1 ले लो। क्योंकि देखें पाकिस्तानी माइंडसेट है, बहुत मासूम लोग होते हैं, आपने उनको बस थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है बेसिकली ना, कि भाई इंटेंशन बेसिकली 3 प्रोडक्ट पड़ी हुई है, रिबन बन के एक और आपने रख दी कि फ्री शो करा दिया कि भाई ये चीज फ्री है, तो वो अट्रैक्ट होता है। वो नहीं देख रहा आपके स्टोर पे बाकी चीज कितने की है, लेकिन अगर वो चीज रैंक हुई भी और कस्टमर वहां पे आ रहा है, आप देखते हैं लोग 10-15%, लेकिन मेनली आपकी चीज अगर शॉप हो रही है तो आप एंजॉय करो। ठीक है, तो ये यूनिट इकोनॉमिक्स हो गई कि 4 पीस की कॉस्टिंग हो गई, 4 पीस की सेलिंग हो गई। अब बचता कहाँ से? कमीशन पे बचेगा पैसे आपको। 4 का अलग अलग कमीशन जा रहा है, सम अप हो गया आपके लिए, कम हो गया थोड़ा बहुत। डिलीवरी चार्जेस का कस्टमर को एडवांटेज है कि वन टाइम में एक ही SKU पे जा रही है, अलग अलग वो कार्ड में डाल के करता है तो डिलीवरी चार्जेस ज्यादा आ जाते हैं। फिर आपके पास एक्सपेंस की मद में बच रहा है कि जहाँ एक पे एक फ्लायर जा रहा है, एक अलग प्रिंट जा रहा है, अब उसी की जगह पे 4 प्रोडक्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इन जगहों से बचा के कस्टमर को थोड़ा सा लेवरेज कर सकते हो और खेल सकते हो। अब देखो सिंगल पे भी 12% बच रहा था, ये देखो सिंगल पे 12% बच रहा था 54 रुपीज, और यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 11% और 190 रुपीज। अब मुझे बताओ कि एक पीस बिक रहा था आपका बास्केट साइज था 500 रुपए का, वही बास्केट साइज उठा के कर दिया 1600 रुपए का, जबकि बच भी रहे 190 रुपए। अब बताओ कौन फायदे में? ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत खतरनाक चीज है, कभी अकेले में बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा जी, अब कुछ एक्शंस पे बात करते हैं। लोगों का यही था कि यार आप बताओ तो क्या किया, तो बस राइट टाइम का इंतजार कर रहे थे कि आपको बताएं इंशाल्लाह। अब एक्शंस में क्या कहते हैं, कुछ हमने ऑर्डर्स करवाए रिव्यूज़ के लिए, जो कि आप उसको VVRO बोलो, TVVRO बोलो, कुछ भी नाम दे सकते हो उसको। खैर कोई जैनी प्रॉपर नहीं, या कोई ऐसा नहीं कि 100-200 रिव्यूज़ करा दिए, चंद सेलेक्टेड। क्योंकि मार्केट प्लेस का ये रूल है कि भाई रिव्यू नहीं होता ना तो कस्टमर को एक ट्रस्ट नहीं आता कि यार ये ऑर्गेनिक बाय हुई है नहीं हुई है, इसके रिव्यूज़ कहाँ है, इसके रिव्यूज़ नहीं है। तो आपको इनिशियली कुछ रिव्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। सही है, स्लो पोजीशन हमारी बेहतर होना शुरू हुई, कुछ ऑर्डर्स किए हमने, सारी चीज़ें अलाइन हुई। अच्छा, फिर चैट ऑटोमेशन एक बड़ा टॉपिक है, लोग इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इसको इग्नोर नहीं करना, ये आपका बुरे वक्त का साथी हो सकता है। चैट ऑटोमेशन से मुराद क्या है? चैट ऑटोमेशन से मुराद ये है कि आप अपने स्टोर पे चैट अलाइन कर सकते हो कि आप अवेलेबल नहीं हो ना तो लिंक बने हुए आ जाते हैं प्रॉपर। ठीक है, उसको हमने अपने क्या कहते हैं, आगे आने वाले जो हमारे सेक्शन चल रहे होते हैं पेड कम्युनिटी के, उसमें हम बात करेंगे इस पर किस तरीके से अलाइन करना है, क्या करना है। अच्छा, एक टॉपिक अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ SEO के हवाले से, तो कुछ लोगों का उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। वो चीज़ हमने यहाँ भी इम्प्लीमेंट की है।
तो मेनली यही है कि भाई कनेक्टेड रहना है, नई नई चीज़ें आप लोगों को बता रहे होते हैं। अभी बताता हूँ मैं कि किस तरीके से आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी। ठीक है, अभी चलते हैं चैट ऑटोमेशन पे। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हर 3 दिन बाद जो आपके ऑर्डर डिलीवर हो गए ना, कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, फीडबैक लेना है, बात करनी है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि मुंह पे धड़ल्ले से जाओ और बोलो कि यार रिव्यू दे दो, कभी भी नहीं देगा। आप उससे पूछो कि यार मैं दराज, अगर दराज की चैट पे बात कर रहे हो तो आप उससे पूछो कि यार आपको प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, कोई शिकायत तो नहीं है। हो सकता है कोई मसला हो, 10 में से किसी एक को मसला होगा, 100 में से किसी एक को मसला होगा, कोई बात नहीं। उसको ऑब्जर्व करो, मसला नोट करो। लेट सपोज पैकेजिंग में मसला आ रहा है, लेट सपोज कहीं और मसला आ रहा है, प्रोडक्ट में खराबी आ रही है, उसको ट्रीट वेल कर दो कस्टमर को। उसको अगर कस्टमर को अपना बना लिया ना, वो 10 दफ़ा और शॉपिंग करेगा भाई। सही है, लोग घबराते हैं, रिटर्न वालों को जवाब नहीं देते, उसकी चैट छोड़ देते हैं। नहीं भाई, वो ही आपका सबसे बड़ा बिजनेस लेकर आएगा। उसको ट्रीट वेल करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कई लोग होते हैं जो अब्यूज़ करते हैं, नाजायज़ रिटर्न करते हैं, वहाँ समझ में आती है बात। लेकिन फीडबैक तरीके से लें, बातचीत करें, प्रॉपर कन्वर्सेशन करें। थोड़ा सा बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा। सही है। तो आपने क्या कहते हैं सॉरी, अच्छा, तकरीबन डिलीवर वाले लोगों को रिव्यूज़ का कहना शुरू किया ताकि आपके ऑर्गेनिक रिव्यूज़ भी जनरेट हों, ताकि आपकी पोजिशनिंग और स्ट्रांग हो। अच्छा जी, अच्छा, हमने क्या कहते हैं फिर अपना 3+1 का जो SQ था वो पुश करना शुरू किया। पुश कैसे करते हैं भाई, कोई भी कस्टमर आ रहा है, ट्रैक कर रहा है XYZ प्रोडक्ट पे आके, ठीक है, इतने सारे पैक्स बने हुए, इतनी सारी चीज़ें, हमने उस पर 3+1 दिखाना शुरू किया सबको। आप चैट पे जाके प्रोडक्ट में जाके अपना एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेंड कर सकते हो कि यार ओवरऑल अभी ये हॉट है, ये ट्रेंडिंग है, ये ले लें, इस पर डिस्काउंट है, समथिंग समथिंग, इस तरीके से। सही है भाई। अच्छा जी, फिर क्या कहते हैं, कस्टमर्स को रिस्पॉन्स हमने बहुत क्विकली किया। खास हमने मतलब पूरा कोर फोकस रखा हुआ था अपने मोबाइल में, इसका ऐप खोला हुआ था और लॉग इन किया हुआ था सेलर सेंटर पे, और देख रहे होते थे इसको 1-2 लोग कि भाई चैट ना मिस हो, बस जो क्यूरीज हैं फौरन से उसको रिप्लाई करें। तो उससे क्या होता है कि कन्वर्जन बेहतर होती है। वरना क्या होता है, कस्टमर आता है, मैसेज करता है, हम लोग अवेलेबल नहीं होते, तो चला जाता है, किसी और से ले लेता है। तो वो चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें होती हैं तो ध्यान नहीं रहता। लेकिन जब क्या कहते हैं आप क्लोजली वॉच कर रहे होते किसी चीज़ को, तो ये सारी चीज़ें बहुत फ़र्क ले आती हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब एक स्ट्रैटेजी हमारी जो कि हमने डिटेल डिस्कस की थी। अगेन मैं बोलूँगा कि हमारे जो सेशन हो रहे होते हैं उसमें तो लोगों को पता है, उनको पता है। अभी तो मैं पूरी स्ट्रैटेजी डिटेल नहीं बताऊँगा। खैर, प्राइस ड्रॉप और स्टॉक अप की जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो क्या कहते हैं बहुत मुफीद साबित होती है और मेरी फेवरेट भी है। अच्छा, इससे यही नहीं होता कि आपकी रैंकिंग सस्टेन हो जाएगी, लेकिन इससे ये होता है कि कोई दिन आपका ख़राब जा रहा है, उस दिन आप अपना, जैसे लेट सपोज आपकी एवरेज है 10,000 की सेल करते हो, 20,000 की सेल करते हो, उस दिन कुछ थोड़ी है, आप ये चीज़ इंप्लीमेंट करते हो, 3-4 घंटे में वो चीज़ कवर अप कर देती है। बेसिकली रीटारगेटिंग के लिए यूज़ होता है ये। सो अगेन, कम्युनिटी के जिक्र हो रहा है, नोट करते रहें। अभी आखिर में बताऊंगा कि कैसे ज्वाइन करनी है, किस तरीके से आप लोगों ने हमारे साथ अटैच हो जाना है, ताकि आपको नई नई चीज़ों का पता लगता रहे कि क्या चल रहा है भाई दुनिया में। अच्छा जी, फिर हमने आगे कि जब हमने चैलेंज ले लिया, अब कोर फोकस है, सेल्स बढ़ानी है, तो क्या किया जाए। या तो मैं पेड फेसबुक एड चला लूँ, क्योंकि मैंने आपको बात की कि हमारी कैटेगरी बहुत ज़्यादा टफ थी, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे पोजीशनिंग लेना बहुत मुश्किल था। अच्छा, अब आप बोलोगे हारिस भाई आप कभी कुछ बात करते हो, कभी कुछ बात करते हो, कभी आप मना करते हो कि एक्सटर्नल ट्रैफिक नहीं लाओ, लेकिन भाई हर केस में अलग अलग वेरी करता है। अब कोई XYZ कैटेगरी है, कोई अजीब सी प्रोडक्ट है, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे एक कैटेगरी में लड़ रहे हैं, ग्रॉसरीज है, ऐसा आइटम है, FMGC फास्ट मूविंग आइटम, वहाँ पे क्या कहते हैं जगह नहीं मिल रही है, ब्रांड डोमिनेंस बहुत है, तो आपको थोड़ा बहुत जमा करना पड़ता है। सिचुएशन के हिसाब से हर जगह का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह से, मतलब एक ट्रक की बत्ती के पीछे चलना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा सोचना होता है, 360 देखना होता है कि यार ओवरऑल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे कहीं भी मैं पेड की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। कुछ हमने क्या कहते हैं फेसबुक के ग्रुप्स हैं, जैसे कि आप कह लो कि सोल ब्रदर हो गया, सोल ब्रदर एंड सिस्टर्स हो गया, आपका क्या कहते हैं, और कुछ 2-4 बड़े बड़े ग्रुप हैं जिसमें आ जाता है, कोई एक ऐसा है रिव्यूज़ के ऊपर है, कोई 1-2 और हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। खैर, तो उससे क्या हुआ भाई कि अवेयरनेस के लिए पोस्टिंग की, क्योंकि वो ब्रांड एग्जिस्ट करता है, लोगों को पता नहीं है। बाहर का ब्रांड है, यहाँ एग्जिस्ट करता है, लोगों को नहीं पता होता, लोग नहीं सर्च करते उसके नाम से। थोड़ी अवेयरनेस जैसी की ना हमने, तो इंटरेक्ट किया पब्लिक ने, अच्छे इंप्रेशन आए उस पर, और हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। मतलब उस दिन हमने, अभी ग्राफ आएगा ना लास्ट में, मैं आपको नोट कराऊंगा कि वो क्यों उठा, तो वो इसलिए उठा। सही है, याद रखिएगा ये बात। टिकटॉक की ऑर्गेनिक वीडियो, कुछ हमने 2-3 इन्फ्लुएंसर्स को वो वीडियो प्रोडक्ट दिया एज अ PR, ठीक है, कि इसकी वीडियो वगैरह बना लें। कुछ हमने खुद भी बना ली, तो उससे क्या हुआ कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक रहा, लेकिन इतना खास नहीं रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टिकटॉक से इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि कम टाइम था, हम भी हर जगह अड़े हुए थे कि हर जगह से हम बस
मैक्स चीज़ें निकाल लें, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, तो हमारी भी ना इंसाफ़ी थी टिकटॉक के साथ कि बहुत कम टाइम पे हम बस आ जाए, कुछ भी करके हमारा रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो टिकटॉक से इतनी अच्छी कन्वर्जन नहीं आई, लेकिन आती है इवेंचुअली। दूसरे ब्रांड्स भी उठाई है, इधर टाइम बहुत शॉर्ट था। अच्छा, अब लोगों का मसला ये होता है कि हारिस भाई हमारे मार्जिन नहीं है, हम प्रमोशन टैब क्यों डालें? भाई प्रमोशन टैब आप पे डालना वाजिब है। प्रमोशन टैब मैंने आपको बात की अभी शुरू में कि फ्री गिफ्ट हमने अलाइन किया, वैल्यू के नाम पे हमने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट हमने ऐसा फ्री गिफ्ट देना शुरू कर दी। ठीक है, उसके बाद भी अब मैं क्या नेक हूँ कि मैं डिस्काउंट दूँ, लेकिन अगर मैं डिस्काउंट देता हूँ, मैं वाउचर अटैच करता हूँ, मैं बंडल्स अटैच करता हूँ, तो मुझे एल्गोरिथम पुश करता है भाई। मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मैं नेक बनने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन अगर लेट सपोज मेरा 12% प्रॉफिट हो रहा है, मैं 1% और दे देता हूँ ना भाई, ताकि मुझे एल्गोरिथम का पुश भी मिल जाए। तो मुझे जो है वो 1% मैंने दे दिया, कोई बात नहीं, याशी करो तुम लोग वाउचर से। फ्री शिपिंग क्या कहते हैं, अलाइन कर दी, 1000 रुपीज़ से ऊपर हो तो आप मुझसे फ्री शिपिंग ले लीजिए। इसमें भी अगेन यूनिट इकोनॉमिक्स पे चलेंगे। जैसे ही मेरे 3 यूनिट बिकेंगे, अब मेरे 2 यूनिट बिकते हैं 800 रुपये के, कोई फ्री शिपिंग की लालच में 3 लेगा तो वो 1200 का हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 300 रुपये। तो उसमें से अगर मुझे फ्री शिपिंग देनी होगी तो मैं दे सकूंगा। तो तमाम तर चीज़ें अटैच होती हैं यूनिट इकोनॉमिक्स से, उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। सही है, तो आपने प्रमोशन टैब अपनी प्रोडक्ट पे इम्प्लीमेंट करना लाजमी है। अगर वर्ड्स के सिनेरियो में मार्जिन नहीं बच रहा तो दिखाने के लिए लगा दो यार 1%, 1.5%, 2%, लेकिन लगाना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा भाई, फिर क्या कहते हैं, चूंकि खाने पीने से रिलेटेड वीडियो थी, लोगों को कंसर्न रहते हैं कि यार क्या सीन है इसका, तो जो इन्फ्लुएंसर्स की मैंने बात की कि टिकटॉक पे दी थी, हमने उनकी वीडियो उठाई और वो दराज की लिस्टिंग पे लगा दी। उससे कन्वर्जन हमारी बेहतर हुई। दराज लाइव करना चाहिए था, मुझे रियलाइज़ होता है, लेकिन हम नहीं कर सके क्योंकि हमारा फोकस बहुत ज़्यादा अलग अलग ब्रांड्स पे होता है। तकरीबन मल्टीपल ब्रांड्स को हम लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो एक एक कोर फोकस नहीं रह सकता। और जो ये ब्रांड मैनेजर हैं जिनकी अभी पूरी स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, वो हमारे थोड़े इंट्रोवर्ट हैं। मैंने लास्ट फेसबुक वीडियो में आप लोगों को मिलवाया उनसे, तो वो बेचारे बहुत छाए हैं, कैमरा पर्सन नहीं है वो, तो इस वजह से नहीं हो सकी, और मैं खुद से कर नहीं सकता दराज लाइव, तो इस वजह से हमारी दराज लाइव रह गई। इंशाल्लाह आगे भी आज़ादी सेल पे करेंगे, बड़ी कन्वर्जन आएगी, बड़े जब क्या कहते हैं अभी ट्रैफिक बड़ा होगा ना, फिर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर आ जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स लाइक फेसबुक के इन्फ्लुएंसर्स हो गए, इंस्टाग्राम के हो गए, यूट्यूब के हो गए। अब इनके साथ एक नई चीज़ करी, लोग पीआर भेजते हैं, इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनाते हैं। हमने एक चीज़ नहीं की, जिसकी वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अलाइन कर दूंगा, इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे एक लिंक मिल जाएगा आपको। टिकटॉक पे वो वीडियो अवेलेबल है मेरी। ठीक है, हमने वो थोड़ा सा नया चीज़ इंप्लीमेंट किया और वो अच्छी फ़ायदेमंद रही हमारी। उसमें सिलसिला मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ। उसमें हमने ये किया भाई, उसमें हमने इन्फ्लुएंसर्स को ये बोला कि हमारे पार्टनर बन जाए। सही है, हम आपका एक स्पेशल प्रोमो कोड बनाते हैं, आपके नाम से जितनी भी शॉपिंग होगी आप 50% ले जाओ। मुझे कोई गम नहीं है, मैं ब्रेक इवन कर दूंगा, आप अपना 50% ले जाओ, प्रॉफिट जो भी हो रहा है उसका 50% ले जाओ। आप बोलोगे यार इसका बैकएंड क्या मेथड है, कि किस तरीके से आपने ट्रैक किया तमाम तर चीज़ें, तो वो बारीकियां हैं इंशाल्लाह, उस पर पूरा टॉपिक है, डिटेल बन सकती है। अगेन बोलूँगा कि कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे तो वो तमाम तर चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह वक्त बा वक्त शेयर होती रहेगी। वीकली सेशन चल रहे होते हैं, कभी किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, कभी किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। सो हमारे पास क्या कहते हैं, हमने उनको वीडियो लिंक की डिस्क्रिप्शन दे दी। ठीक है, उनसे जो वीडियोस मिली वो वीडियो लिंक में और इस तरीके से अलाइन कर दी लिस्टिंग के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर। फिर स्पेशल प्रोमो कोड हमने उनको असाइन कर दिया और रेफरल सिस्टम कर दिया कि भाई अगर डिलीवर वाले भी लोग खुश हैं अगर, तो रेफरल करें आप 5% ले लें, रेफरल करें आप 2% ले लें, 5% ले लें। हर किसी को इंगेज कर दिया कि यार सारा ट्रैफिक तोड़ के तुम आ जाओ इधर। सही है, क्योंकि पूरा करना था कुछ भी करके भाई 5 लाख रुपए 30 दिन। FBD चूंकि अच्छा प्रोडक्ट है, ग्रॉसरी का प्रोडक्ट है, FBD कराना चाहिए, बिल्कुल ये सोचा गया। थोड़ा सा स्टॉक का मसला आया था शुरू में, जिस वजह से लेट हो गए कराने में। 10 अगस्त लिखा हुआ है, इनबाउंड ऑर्डर तैयार है, बना दिया गया है, एक्सेप्ट हो गया है, बस वो जाके दराज के वेयर हाउस में छोड़ के आ जाना है। तो इनबाउंड ऑर्डर लेट इसलिए हो गया, दौरान मुझे चैलेंज के दौरान करना था, लेकिन हमारे पास बीच में स्टॉक आउट हो गया था क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा भेज दिया था, तो वो थोड़ा सप्लायर को हजम नहीं हुआ हमारे, क्योंकि जिस रोलिंग के हिसाब से चलते थे वो उस हिसाब से चलाता था। एकदम से हमने बोला कि यार इस महीने डबल का हो गया गेम, जहाँ 2 लाख 1.5 लाख करते थे वहाँ एकदम से 4.5 लाख रुपए करने लग गए, तो वो जाहिर सी बात है माल ऊपर नीचे हो गया। अच्छा जी, तो इनबाउंड ऑर्डर हमारा 10 अगस्त का रेडी है। अब बात करते हैं कि चैलेंज स्टार्ट हुआ हमारा 1 जून को।
और हमने ये ख़त्म किया तकरीबन कल 3 अगस्त की रात को तकरीबन हमने अचीव किया, जो कि 5,25,136 रुपये। विजिटर्स शुरू में हमारे तकरीबन थे कुछ 8-10 हज़ार, उसको हम 18,000 तक ले आए। तमाम तर स्टेप्स मैंने आपको डिटेल में बताया कि क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की। हमारी जो कन्वर्जन थी वो 1.5 से 1.25% थी, उसको तकरीबन 370 कर दिया गया है। अच्छा, ये स्पाइक देख रहे हैं ना, 25 तारीख का स्पाइक, ये रहा वो फेसबुक पोस्ट का। अच्छा, एक ऐसा भी नहीं कि एक पोस्ट है, अलग अलग 3-4 ग्रुप में अलाइन हुई हुई पोस्टिंग है, इन्फ्लुएंसर्स का पोस्ट है, ओवरऑल हर जगह से। और इतना ज़्यादा क्यों उठा हुआ है हारिस भाई? तो इसलिए कि वो जो आइटम मेरा आउट ऑफ स्टॉक था वो इसी दिन आया था, और तमाम तर हमने इस पर इंगेजमेंट की थी थ्रू फेसबुक पोस्ट, इन्फ्लुएंसर्स और प्रमोशन टैब और इंटरनल दराज, प्राइस अप एंड स्टॉक, प्राइस अप एंड स्टॉक, प्राइस डाउन और स्टॉक अप। ठीक है, तो मेनली इतना स्पाइक मिला था, फिर वो इवेंचुअली नॉर्मल ऑर्गेनिक पे गया, उसके बाद फिर अगेन ग्रोथ है। सही है, तो ये चीज़ अचीव हुई। अच्छा, अब बोलेंगे यार हारिस भाई आपने 30 दिन की बात की थी, तकरीबन 35 दिन में अचीव हुआ। माना 35 दिन में अचीव हुआ, कोई जंग पे नहीं जाना था, कोई ज़रूरत नहीं थी। मेनली यही था कि भाई रियल जो बात होती है, क्योंकि आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट मिलेंगे यार कि ये हो गया, मिलियन हो गया, यूँ हो गया, ये हो गया। बैक एंड पे क्या होता है वो आज आप लोगों को पता चला। तो मेनली क्या था कि भाई 5-7 दिन लेट हो गए। क्यों? क्योंकि चैलेंज बिना सोचे शुरू किया, बकरा ईद थी आगे, 4-5 दिन टूट गए, कुर्बानियों में लगे हुए थे लोग। तो शॉपिंग का हमारे पाकिस्तान के हिसाब से कल्चर नहीं होता। फिर क्या कहते हैं, अभी आशूरे का पूरा वीक था, सिग्नल बंद होना पाकिस्तानी मार्केट अगेन इफेक्ट करती है। तो अभी क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक जाएगा, बेस बिल्कुल सेट हो गई है इसकी। मिलियन पे जाएगा तो इंशाल्लाह फिर एक चीज बैठ जाएंगे एक दफ़ा और आप लोगों के साथ। अच्छा, चैलेंज एंड हुआ हमारा 3 अगस्त को। ऑर्डर्स जो हमने कंप्लीट किए वो 738 किए। एवरेज ऑर्डर की वैल्यू जो थी वो 711, एवरेज ऑर्डर वैल्यू 711 कैसे हुए हारिस भाई, जबकि आपका प्रोडक्ट 500-400 रुपये का था। मैंने आपको बताया कि 3+1 हमने अलाइन किया जो कि 1600 रुपये का था। बाकी हमारा पैक ऑफ 4 भी है, पैक ऑफ 8 भी है। तो क्या हुआ कि ट्रैफिक डिवाइड हो, कोई सिंगल भी ले रहा है, कोई पैक ऑफ 4 भी ले रहा है, कोई 2 भी ले रहा है, कोई 5 भी ले रहा है। इस तरीके से मिक्स एंड मैच आपका ऑर्डर एवरेज ऑर्डर लिमिट जो है वो 711 हो गया। और आपका ऑर्डर लिमिट ही मेन गेम खेलता है आपके ग्रोथ पे। आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो 711 हो गई, आपके टोटल ऑर्डर जो है वो 738 हो गए। आपका रेवेन्यू जो हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तकरीबन 5,24,000 हो गया। मार्केटिंग पे जो इनऑर्गेनिकली कुछ ऑर्डर्स हुए, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को PR गए, तकरीबन हमारी जो स्पेंडिंग हुई 6,000 की हुई इसको अचीव करने के लिए। ठीक है जी, तो इससे हम ये सीखते हैं कि भाई यू गोना इन टू विन। आप शुरू करोगे तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज बैठे रहोगे, सुनते रहोगे वीडियोस, कुछ नहीं होगा। सही है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होती है, काम करना होता है, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है। तो बस कोशिश करें कि शुरू करें, जितना सोचेंगे, जितना टाइम लगाएंगे उतना देर होती चली जाएगी। आसान मार्केट है, बिस्मिल्लाह करें। आपके सामने 30 दिन में 5 लाख रुपए उठाएं, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर किसी और को वो देखना हो कि यार प्रोसेस क्या था, तकरीबन 3 वीडियोस मैंने फेसबुक पे अपलोड की हुई हैं। उसमें वक्तन बाय वक्तन है कि आज 2.5 लाख रुपए, कल 3.5 लाख रुपए, फिर 4 लाख रुपए, इस तरीके से भी दिखाया है। बीच में थोड़ा गायब हो गए थे हम लोग, लेकिन ये कि उसको फिर लास्ट वीडियो में हमने कवर कर दिया। अच्छा, अब जो हैं 2 बातें हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कम्युनिटी का, ज्वाइन करनी है ज़रूरी। क्योंकि कम्युनिटी में क्या होगा, कम्युनिटी में सेशन चल रहे होते हैं, पुराने पास स्टूडेंट्स हैं जो गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग अवेलेबल होते हैं जो आपको गाइड कर रहे होते हैं जहाँ भी लोग फंस रहे होते हैं। उसके अलावा क्या सीन है भाई, उसके अलावा ये सीन है कि हमारे पास जो नॉर्मली आपको कह लो कि हाँ, टिकटॉक का एक वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, जिसमें आपने देखना इन्फ्लुएंसर्स वाला गेम थोड़ा सा उसको चेंज किया, एक मार्केट में पैटर्न चल रहा है उसको नया कर दिया थोड़ा सा। बस यही है कि अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगी हो, तो मेरे पास तो बहुत सारे ब्रांड हैं, काम तो चल रहा होता है, तो मैं किसी और पे भी केस स्टडी बनाऊँ क्या, मुझे कमेंट में बताना है कि हाँ हारिस भाई मज़ा आया, सीखने को मिला कुछ, बहुत अच्छे इंसान हैं आप, अगली वीडियो भी बनाएं, मैं आपके लिए अगली वीडियो बनाता हूँ। कमेंट नहीं आएंगे भूल जाएं वीडियो, सही है। शेयर करनी है ज़रूरी लोगों के साथ, बस ये है कि थोड़ी सी इंटरेक्शन कर दें, बता दें कि समझ लिए, सुन लिए। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।